डेवलपर्स हाउ आर यू होप यू आर वेरी वेल। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट वेज यानी कि कितने तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने मैसेज को अपने चीज़ों को जावास्क्रिप्ट में दिखा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो मोटी मोटा 6 तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में। कंसोल डॉट लॉग अलर्ट के थ्रू, डॉक्यूमेंट राइट के थ्रू, इनर एचटीएमएल के थ्रू, कंसोल लॉग के कंसोल एरर और कंसोल वर्न के थ्रू और कंसोल इन्फो के थ्रू, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको समझते हैं। अगर आप लॉग की बात करोगे तो ये क्या है, जनरल डिबगिंग इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। इसका एक डिटेल चीज़ है जो कि हम बहुत आगे पढ़ेंगे अपनी टॉपिक्स में। एंड उसी प्रकार से अलर्ट अपने बोम के टॉपिक में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, सिंपल नोटिफिकेशन वगैरह शो कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। ये क्या होता है, डायरेक्टली आप एचटीएमएल के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इनर ऑफ एचटीएमएल होता है डायनेमिक कंटेंट्स को चेंज करके लिखने के लिए, जैसे कि डोम वगैरह के अंदर यूज़ करोगे। एरर एरर दिखाने के लिए, वार्निंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। लॉग की बात करोगे तो यूज़ करता है प्रिंट मैसेज इन अ ब्राउज़र कंसोल और नोड या फिर टर्मिनल। आप नोड के टर्मिनल पे या फिर ब्राउज़र के कंसोल पे आप इसे देख सकते हो, बाकी कहीं नहीं देख सकते हो। तरीका क्या होगा, सिंपल जैसे मैंने बताया कि आप आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास या तो नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लियर कर दो भैया, साफ सुथरा चाहिए हमको। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे आओ, एक फाइल बनाओ हेलो डॉट जेएस या फिर किसी भी नाम से। मैंने बना दिया हेलो डॉट जेएस। मैं इसमें कंसोल डॉट लॉग करूँगा, जो मैंने मेथड बताया अभी। मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कोड चल रहा है भाई। ठीक है, और जैसे ही मुझे ये देखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, नोड हेलो डॉट जेएस। देखो यहाँ पे आया ना, कोड चल रहा है भाई। ठीक है, इसका एक और तरीका हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा नोड और नोड लिख के एंटर किया और इसको बड़ा कर देता हूँ, हट तेरी। अब यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में मैंने क्या लिख दिया कि जय श्री राम, एंड मैंने एंटर किया तो मेरे को क्या मिलेगा, सेम टू सेम जय श्री राम। लेकिन आपको अभी ये अनडिफाइंड क्या है, अभी ये एक अलग चीज है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि मेरा कोड चल रहा है कि नहीं, तो बोलो जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हो। मैंने कहा 22 + 33, इसको रन करोगे तो ये भी मिल जाएगा। आओ आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट मेथड होता है अलर्ट। अब अलर्ट कैसे वर्क करता है, चलो इसको समझते हैं। सिंपली आपके पास index.html फाइल है। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपने एक स्क्रिप्ट बनानी है, तो script स्क्रिप्ट src, फाइल का नाम रहेगा index index.js। क्लियर बात। अब इसको आपको कोड करना है, तो पहले इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं ALERT, अलर्ट। अलर्ट के अंदर लिखो महादेव। ठीक है, एंड जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे आप इस ब्राउजर को खोलोगे तो यहाँ पे लिखा है ना हर हर महादेव। आपको एक सेकेंड, ये तो मैंने देखा है, हाँ भाई वही जो आपने देखा है वही चीज मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली अब ये मैसेज क्या होता है, जैसे कि आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, कोई चीज किया, तो यहाँ पॉपअप मैसेज आता है ना कि सबमिटेड या फिर जो भी चीज, तो यहाँ पे ओके कर दो। इसी प्रकार से आप वैसे भी कर सकते हो, जैसा मैंने बताया कि मैंने कह दिया। यही नहीं, आप चाहो तो एक तरीका और हो सकता है जो मैंने बताया था प्रीवियस वाली वीडियो में, कि आप डायरेक्ट इसमें कोड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, सिंपली script स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्ट के अंदर al आजा भाई, आ गया अलर्ट। अलर्ट लिखोगे, अलर्ट के अंदर लिख दोगे from सक्सेस। ठीक है, अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक पॉपअप मिलेगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेस। ठीक है, पहले इसको ओके कर दो, पुराना वाला है। ठीक है, अब रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे मिला ना फॉर्म सबमिटेड सक्सेस। तो इस प्रकार के आप पॉपअप मैसेजेस वगैरह दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, अलर्ट का इस्तेमाल करते हो। तो मैं इसे काट देता हूँ। और भी चीजें होती हैं, देखो इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, आपकी उस एचटीएमएल पार्ट के ऊपर अपना जावास्क्रिप्ट के थ्रू राइट कराता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है ये भी समझते हैं। बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है, फिर से स्क्रिप्ट लिखो। स्क्रिप्ट के अंदर लिखो document डॉक्यूमेंट डॉट write राइट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, कुछ भी लिखने का काम करता है। जैसे मैंने लिखा
कैसे हो, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो कैसे हो। इसी प्रकार से अगर मैं क्या करूंगा, एक और चीज होती है जो मैंने वहां पे मिस कर दी है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं और मैं इसको फिर नेक्स्ट लाइन पे ऐसे लिखूं, तो यहाँ पे आपके हिसाब से कैसा आना चाहिए। मैं इसमें लिख दे रहा हूँ कुछ और, ठीक हूँ तू बता, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, बोलो कैसे हो और साथ में ठीक हो। एक सेकेंड, मजा नहीं आ रहा यार, दोनों चिपक क्या रहे, नहीं। दो गज दूरी मास्क है जरूरी, वो कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए आता है राइट एलन। कहोगे अरे भैया हम तो जावास्क्रिप्ट में नहीं जावा में पढ़े थे, एलन का मतलब था नई लाइन के लिए। नहीं भैया, ये जावास्क्रिप्ट है। इसमें क्या होता है, एलन का मतलब एक स्पेस। अब देखो इन दोनों के बीच में हल्का सा स्पेस मिलेगा, कहोगे दिख नहीं रहा है, कहाँ तुम्हारी आंखें कमजोर हैं। काम करो, इसको डाल दो H1 में। कैसे डालोगे, H1 लिख दो। अब कहोगे तो HTML ऐड कर रहा हूँ। हाँ भैया HTML ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा H1 एंड जस्ट इसके आगे ये ब्रैकेट्स ऐड कर दिए एंड यहाँ पर ही मैंने लिख दिया H1, क्लियर कट। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, बोलो कैसे और ठीक हूँ। देखो अब ये दोनों दोनों चीजें मेरे को कैसी मिल रही, नई नई लाइनों में मिल रही हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको नई नई लाइनों में नहीं मिल रहा है, सॉरी। यहाँ पे क्या हो रहा था, अब जब आप नॉर्मली टेक्स्ट लिख रहे थे तो वो नई लाइन में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नई लाइन में आ रहा है। रीजन ये है कि आपने H1 लगा दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि H1 क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो इसलिए क्या होगा सर, एक सेकंड इसको काट दो। इसलिए ये सारी चीजें ऐसे बिहेव कर रही हैं, इससे पहले काट दो। फिर से आपका वैसे ही हो जाएगा अगर आप इसे रन करो। देखो ऐसे हो गया ना। तो बेसिकली ये चीज़ है। अब मान लो मैं इसमें ब्रेक चाहता हूँ लेकिन ऐसे नहीं लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आप br लिख दो, सिंपल सा। br टैग के बारे में आपने पढ़ा ही है। तो br क्या करेगा, ब्रेक मार देगा। देखो ये नीचे आ गया ना। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट राइट का इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इनर ऑफ HTML होता है। अब इनर HTML का मतलब क्या है, जैसे कि आप डायनेमिकली कुछ कंटेंट चेंज करना चाह रहे हो। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं। अरे भाई साहब, इसको कॉपी करो, एंगे हुआ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप नोटिस करो कि div है, div के अंदर आईडी का नाम मैसेज है, लेकिन उस मैसेज में मैंने कुछ दिया नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। उसकी आईडी क्या है भैया, मैसेज। मैसेज को मैंने लिया और इनर ऑफ HTML यानी कि उसके अंदर के HTML में आप क्या लिख दो, हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही आप इसे रन करोगे तब वो क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। ओ तेरी, ये तो मैंने लिखा ही नहीं था। हाँ भैया लिखा नहीं था, लेकिन इसकी हेल्प से मैंने करा दिया। इसी प्रकार से आप div ना देकर आप H1 दे दो भैया, लो खुश हो जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम वेज में इसे कर सकते हो। इसको हम प्रॉपर समझेंगे डोम वोम के अंदर। इसी प्रकार से एरर होता है, वॉर्न होता है एंड सो मैनी थिंग्स होते हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसकी बात करोगे तो इसको भी देख लो। तो मैंने कहा कंसोल डॉट ERR एरर, ठीक है। अब एरर के अंदर मैंने कह दिया जल्दी यहाँ से हटो और मैंने रन किया। अब एक सेकंड, ये तो लाल लाल आ रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक एरर है। एरर हमेशा आपका किस फॉर्म में होता है, इसी प्रकार से होता है। इसी प्रकार से मैंने कहा CONSOL कंसोल डॉट, मैंने कहा वार्न। वार्न मतलब एक वार्निंग है। तो वार्निंग में मैंने क्या कह दिया, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये पीला पीला आएगा। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कंसोल डॉट इन्फो यानी कि इंफॉर्मेशन के बारे में, हाँ, तो कंसोल डॉट इन्फो में अगर मैं लिखूं कि वी आर गुड JS डेव यानी कि डेवलपर। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो आप कहोगे इन्फो और लॉग बराबर है। हाँ भैया, इन्फो और लॉग दोनों लगभग बराबर दिखेंगे कलर्स में, लेकिन उनका बेस डिफरेंट होता है। तो बेसिकली यही सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी अगर आप बात करोगे तो, ठीक है। एंड बाकी अगर और कोई डाउट रहे और कोई प्रॉब्लम हो और कोई इशू हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मिलिए, आंसर 01 जानते ही हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय। दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है।